तब तक भारत के साथ बातचीत के दरवाजे नहीं खोलेंगे जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इकदामात को वापस नहीं ले लेता। ये इमरान खान साहब की वन लाइनर शर्त थी, लेकिन वो इकदामात तो उन्होंने वापस नहीं लिए। तो फिर पाकिस्तान उन इकदामात की वापसी के बगैर ये ऑफर कर रहा है भारत को कि आइए ट्रेड करते हैं, आइए ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करते हैं। क्या ये पॉलिसी ठीक है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो अनाउंस की, और अनाउंस करने के बाद हुआ क्या है दोस्तों, ये लोग कहते थे कि हम इंडिया से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि आप धारा 370 को दोबारा से बहाल नहीं कर देते। तो अब पाकिस्तानी मीडिया सवाल उठा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि भाई तुम लोग तो ये बात कहते थे, अब क्या हो गया? तो तुम लोगों को तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब तुम बात कर रहे हो कि हम इंडिया से 100 साल के लिए कश्मीर पे बात ही नहीं करेंगे, कश्मीर की कोई बात ही नहीं करेंगे। तो ये क्या पॉलिसी है? और इसी के ऊपर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, वो उसके निशाने पर आ चुकी है। और अब ये सवाल पूछा जा रहा है, और इसका सवाल का जो जवाब है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास कोई है नहीं, क्योंकि वो लोग घुटनों पे आ चुके हैं, उनकी औकात उनको समझ में आ रही है, और तब ये हो रहा है। चलिए, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी पहली कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उसके तहत भारत समेत तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अमन कायम करने के लिए तैयार है, और जिसके तहत मसला कश्मीर के हल के बगैर भी, यानी मसला कश्मीर के हल के बगैर भी नई दिल्ली के साथ तिजारत के दरवाजे खुले हैं, बशर्तिया कि दो तरफा बातचीत में पेशरफ्त हो। यानी पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल के बगैर भारत के साथ ट्रेड करने, न्यू दिल्ली के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ने का इशारा दिया है, और इसको मुख्तलिफ अखबारात ने रिपोर्ट किया है। जहां से ये मेनली रिपोर्ट हुआ वो है जी द ट्रिब्यून। बेशक मसला कश्मीर का कोई सॉलिड सोल्यूशन ना निकल सके, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेड भी हो सकती है, ताल्लुकात भी नॉर्मलाइज हो सकते हैं। अब यहां पे इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है वो सामने आ जाता है, तब तक भारत के साथ बातचीत के दरवाजे नहीं खोलेंगे जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इकदामात को वापस नहीं ले लेता। ये इमरान खान साहब की वन लाइनर शर्त थी, लेकिन वो इकदामात तो उन्होंने वापस नहीं लिए। तो फिर पाकिस्तान उन इकदामात की वापसी के बगैर ये ऑफर कर रहा है भारत को कि आइए ट्रेड करते हैं, आइए ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करते हैं। क्या ये पॉलिसी ठीक है? साथ तजारत में पाकिस्तान का फ़ायदा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दुनिया से पाकिस्तान बहुत महंगी मंगाता है, लेकिन जब वो भारत से आती थी तो वो सस्ती आ जाती थी, हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो कम बनता था। अब इस किस्म के लोग आर्गूमेंट भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक उसूली स्टैंडिंग थी इस मौक़िफ़ के ऊपर। पाकिस्तान एक खड़ा हुआ था अपने मौक़िफ़ पे कि कुछ भी हो जाए, जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इकदामात वापस नहीं लेगा हम उसके साथ बात नहीं करेंगे। अब ये जो कुट्टी वाली पॉलिसी थी, 2.5 साल पाकिस्तान ने इसको चलाया है। अगर तो ये गलत थी तो फिर इस गलती को ये हुकूमत तस्लीम करे, और अगर ये दुरुस्त थी तो फिर इस पॉलिसी को कंटिन्यू करे। आ चाहते हैं भारत तो कहता है हम बात करना चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान पे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान और भारत के बैकडोर चैनल राब्ते बड़े लंबे अरसे से हो रहे हैं। उन्हीं के नतीजे में फायरबंदी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और अब सियाचिन के ऊपर भी दोनों के दरमियान अगर खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसके नतीजे में ही मुमकिना तौर पे भारतीय आर्मी चीफ ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है। क्या भारत के साथ बातचीत ना करना, ट्रेड ना करना कश्मीर कॉज के लिए बेहतर है, या ये चीज़ें करना कश्मीर कॉज के लिए बेहतर है? क्योंकि या तो आपको लड़ाई का रास्ता अपनाना पड़ता है या डायलॉग का, दोनों में से कोई एक रास्ता। अगर आप डायलॉग भी नहीं करते और लड़ाई भी नहीं करते तो भारत जैसे बड़े मुल्क को क्या फ़र्क पड़ता है? ये सवाल तो अपनी जगह बनता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है सबा कमर, उन्होंने कुछ अर्सा पहले के इंटरव्यू में कहा था कि मैं शायद इंडियन क्रू के साथ कहीं काम करती थी, कोई शायद किसी ड्रामा में या वेंचर में या मूवी में किसी में काम करती थी। तो वो कहते थे कि जब हमारा ग्रुप हम जहाज में लैंड करते थे तो चेकआउट करना होता था, तो सारे लोग चेकआउट करते थे, तो जो इंडियंस होते थे वो निकल जाते थे, मेरा पासपोर्ट मुझे वो देख के कहते थे साइड से हो जाओ। तो ये जो चीज़ है जी, अब यही बात है कि आप अमेरिका जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, कहीं और किसी जनाब यूरोपियन पेरिस में कहीं उतर रहे हो, बर्लिन में उतर रहे हो, और आपके पासपोर्ट को वो कहें जनाब साइड पे आ जाएँ, तो होता तो है। ये बेसिकली ये तो हम क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं ना कि देखिए हुकूमत क्या कर रही है, या हम ये वो कंपैरिज़न्स कर रहे हैं
कि जी हमारे सियासतदान हमें ख्वाब दिखाते हैं। बेसिकली इन्होंने हमें ख्वाब दिखा-दिखा के मारा है और हमें ख्वाब दिखाता है, हम उसके पीछे भागते हैं, फिर दूसरा ख्वाब दिखाता है, उसके पीछे भागते हैं, तीसरा ख्वाब दिखाता है, हम उसके पीछे भागते हैं और सब फेल होते हैं एट अ टाइम। लेट्स होप कि अगर ये खातून अगले दिन थोड़े दिन पहले ही यहाँ से इतना पाउंड यहाँ से निकाल के ले गई हैं और इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो शोर मचा रही है कि हम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होने देंगे और फलां चीज़ नहीं होने देंगे और एफएटीएफ अलहदा हमारे पीछे पड़ी हुई है और दुनिया अलहदा पड़ी हुई है और वो देखें वीडियो बना के वो कह रही है मैं ले गई है पैसे जो करना है कर लो और मुझे कोई नहीं पूछ सकता। सो ये 2 पाकिस्तान है, एक गरीब का पाकिस्तान है और एक वो इन्फ्लुएंशियल लोगों का पाकिस्तान है जिनको वो जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी करें। सो दिस इज़ समथिंग अगर इसको ना रोका गया तो वो भी बात है इंडिकेटर्स ठीक नहीं है। वो इंडिकेटर्स ठीक नहीं है। उन इंडिकेटर्स को ठीक करना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। इफ वी रियली वांट आवर पासपोर्ट्स वैल्यू टू बी बेटर इंटरनेशनली। थैंक यू वेरी सबसे मच। पहले हम बात करेंगे पहले तो इमरान खान साहब की जो ट्वीट्स हैं उस बारे में आप क्या समझते हैं कि कोई इम्पोर्टेंस है? और साथ-साथ लेकिन उससे एकदम अलग हटके मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल ऑपोज़िट किस्म की हमने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखी, जिसमें भारत के साथ टर्म्स अच्छे करने की बात की गई है, ट्रेड की बात की गई है और इस ये दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। गवर्नमेंट का तो मतलब ही नहीं उठता, गवर्नमेंट स्पोक्स हुँ, पर्सन नहीं दे रहा, बीजेपी के कोई स्पोक्स पर्सन नहीं दे रहे, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट कमेंटेटर जवाब नहीं दे रहे, इवन जो कॉमन मैन ऑन द ग्राउंड है वो भी जवाब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब आप समझ ही गई इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस कुछ नहीं आरजू जी, मुझे बताइए इमरान खान नियाजी साहब को क्या हक है मुसलमानों की बात करने का? क्या कमी है मुसलमान को यहाँ पे? आप जो जहाँ मुसलमान संपन्न है, अपनी दाल रोटी खा रहा, खुशी से जिंदा रह रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, सेकुलर कंट्री है, इक्वल राइट्स है, वहां आप टांग अड़ा रहे हो। अब मैं आपके यहाँ पे आऊँ, आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं, आपको पता है हिंदुओं की पॉपुलेशन 1% रह गई है। यहाँ मुसलमानों की आबादी आजादी से लेके अब तक बढ़ी है, जबकि हिंदू पॉपुलेशन थोड़ी घटी है। वो आबादी क्रिश्चियनों की है, वो आबादी किसी भी माइनॉरिटी की, हर माइनॉरिटी की आबादी यहाँ बढ़ी है। यही सवाल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत शानदार रिपोर्टर ने पूछा था, व्हाट इज द प्लाइट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया? उसने उन्होंने कहा था, भाई यू हैव मोर देन 200 मिलियन मुस्लिम्स इन इंडिया एंड दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड दे आर ग्रोइंग। हाउ इज दिस क्वेश्चन रेलिवेंट? ये क्वेश्चन रेलिवेंट कैसे? आप अपने यहाँ माइनॉरिटी तो आपने 1% घटा दी। लाहौर में 5 लाख सिख थे आजादी के टाइम में, 4,000 सिख बचे हैं। 4,96,000 सिख तो जी उड़न छू हो गए, इवेपोरेट हो गए। ठीक है, ननकाना साहब का इंसिडेंट देख लीजिए। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है 1,000 लड़के हैं, तो हम आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो, तो फोर्सिबली कन्वर्ट करते, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। ननकाना साहब का इंसिडेंट देख लीजिए, वो एक सिंधी लड़की जिसको बेचारी को फांसी लगाई थी, वो आप लाशों को जलने ही नहीं देते। मंदिरों के साथ हर दूसरे हफ्ते एक आध मंदिर डिसमेट होता है, एक एक मंदिर तोड़ा जाता है। ये आपके यहाँ माइनॉरिटीज की हालत है। आप आज होली की बधाई देते, 5 दिन बाद मंदिर को तोड़ देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। फिर ट्विटर पे आते हैं, वही चीज बोलते हैं, आई एम सॉरी, विल टेक कॉग्निसेंस एंड विल नॉट हैपन नेक्स्ट टाइम, बट देयर इज नेवर ए नेक्स्ट टाइम। अगर ब्रॉडली देखो तो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट अच्छा है, उसमें बताया भाई 100 साल तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना, ट्रेड को बढ़ाना, कॉपरेशन को बढ़ाना है, ट्रस्ट को बढ़ाना, और उससे बोला कि कश्मीर के मसले को साइड करना। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, कश्मीर के मसले के आसपास चीजें नहीं अटकेंगी। जो मैं पिछले कई सालों से मैं कह रहा हूँ, दैट ऑब्सेशन फॉर कश्मीर हैज टू लेट गो। आप कश्मीर को शायद पता नहीं, शायद किसी ने आप ही क्या सुन लिया, मैंने कहा यार 50-100 साल कश्मीर को ठंडे बस्ते में डालो, 100 साल बाद बात करेंगे, तब देखेंगे क्या हालत रहेगी, तब बात करेंगे। आप आगे की बात करें, उसमें अटके ना। वो दिल के अरमा आंसू में बह गए, बह गए, बह गए। ग्रामाफोन की सुई अटकती थी ना आरजू जी, वो मुझे दिल के अरमा से बह गए, बह गए, मतलब बह गए पत रोको, आगे चलो, अरमानों को आगे चलाओ, आंसुओं को भी बढ़ने दो। तो कहने की बात ये है कि ये एक अच्छा मूव है।